एक प्रोडक्शन हमारा दे रखा है एस बिलोंग्स टू ए, सॉरी ए एस डी रिटन एज ए, एंड फोर्थ वाला हमको दे रखा है एस रिटन एज बी। ये हमें 4 प्रोडक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं? क्या अब हम इससे एक लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं? ये हमें क्या दे रखी है? ग्रामर दे रखी है। समझ में आ रहा है ग्रामर कैसे देते हैं, लैंग्वेज कैसे देते हैं? ये क्या है? एक ग्रामर है। अब मुझे बताओ ये कौन से टाइप की ग्रामर है? टाइप पता होना चाहिए। टाइप 3। कैसे टाइप 3 है? क्योंकि एक साइड नॉन टर्मिनल है और एक साइड चालू रहते टर्मिनल से। ऐसे नहीं बोलते, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से बताओ मुझे। अच्छा ओके, यस सर। लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन को अलग कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब हम टेक्निकल बात कर रहे हैं ना, भले ही हम लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, पर टर्मिनोलॉजी सारी अपन इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लिखेंगे या एक्सप्लेन करेंगे खुद को तो वो टर्मिनोलॉजी के साथ होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में वैसे ही अपन सॉल्व करेंगे, है ना। चलो तो फिर मैम लेफ्ट हैंड साइड एस नॉन टर्मिनल है। हाँ, नॉन टर्मिनल है एस। हाँ, और फिर राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल है और एक नॉन टर्मिनल है। एक टर्मिनल है, एक नॉन टर्मिनल है, ठीक है। और मैम टाइप 3 में रेगुलर ग्रामर में ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड ए नॉन टर्मिनल रहता है और राइट हैंड साइड स्मॉल ए टर्मिनल रहता है और इसके बाद का टर्मिनल, इसके बाद का टर्मिनल नॉन टर्मिनल। ये बात समझ में आ रही है? अब कॉन्फिडेंस आया पहचानने का पैटर्न को? यस सर। चलो बढ़िया। अब अगर मुझे इसका मिनीलेस सबसे मिनिमम बनाना है तो बताओ मिनिमम क्या होगा सबसे? और स्टार्टिंग क्या है ए से? ए, तो ए बिलोंग्स टू ग्रामर। ए और बी। पहले ए बिलोंग्स टू बी करेगा क्या? ये सबसे स्मॉल है। यस सर। एक और स्मॉल क्या हो सकता है? बी वाला। बी सिंगल बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ग्रामर। तो हम क्या जनरेट करने की कोशिश करते हैं डेरिवेशन से, कौन से टर्मिनल स्ट्रिंग्स हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी, कि इस ग्रामर से कैसे कैसे टर्मिनल स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकते हैं जो इस लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी। यही बात हो रही है सारी। यहाँ तक समझ आया? चलो अब एस हो गया ए और बी, मतलब कि जो प्रोडक्शन रूल है हमारा, प्रोडक्शन रूल 3 से तो ये आ गया और 4 से ये आ गया। क्लियर है ये? अब मैं लेती हूँ फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है? ए एस। तो क्या ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाला जो फर्स्ट वाला है उससे ए से तो सब स्टार्ट होगा, एस कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया? ए और एस को मैंने बी कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया? ए बी बन गया। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ? ए बी हमारा लैंग्वेज से बिलोंग करता है, ठीक है। बात हुई, समझ में आई? एक और प्रोडक्शन लेते हैं, एस डिराइव्स। अब मैं कौन सा प्रोडक्शन ले रही हूँ? प्रोडक्शन नंबर 2, ठीक है। प्रोडक्शन नंबर 2 क्या कहता है? बी एस, ठीक है। इसको मैंने सेकेंड प्रोडक्शन लिया, ये मैंने फर्स्ट प्रोडक्शन लिया था। बी एस, एस को क्या लिख सकती हूँ मैं? ए लिख सकती हूँ। तो ये
मेरा बी ए बी किस पे बिलोंग कर रहा है? ग्रामर। अब क्या मैं आगे बढ़ते, क्या मैं वापस फर्स्ट प्रोडक्शन लेकर ए एस को ए लिख सकती हूँ? तो मेरा ए बी ग्रामर को बिलोंग कर रहा है। क्या मैं सेकेंड प्रोडक्शन वापस लेकर बी एस को बी बी लिख सकती हूँ? देखो Yes, sir. चेक करके बताओ। Yes, sir. तो क्या ये बी बी एल जी से बिलोंग कर रहा है? क्या ये स्ट्रिंग लैंग्वेज से बिलोंग करेगा? Yes, sir. तो मुझे क्या समझ में आया कि लेंथ 2 के, लेंथ 2 का मतलब 2 लेंथ वाले, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ 1 है ना? सिंगल ए है ना, तो 1 लेंथ Yes, है। sir. इस बी सिंगल भी है, 1 लेंथ है। ये 1 और 2, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2 हो गई। इसकी भी लेंथ कितनी हो गई? 2 हो गई। इसकी भी लेंथ कितनी हो गई? 2 हो गई। और इसकी भी लेंथ हो गई क्या? 2। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इस ग्रामर से लेंथ 2 के सारे स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? क्या और कोई स्ट्रिंग हो सकता है क्या 2 लेंथ का? बताओ मुझे। ए हो गया, ए बी हो गया, बी ए हो गया, ए बी बी हो गया, क्या और कोई बन सकता है? नहीं बन सकता। 2 लेंथ का और कोई स्ट्रिंग। क्लियर बात है ये? Yes, sir. इसमें कोई डाउट? No. तो अगर मैं एस को बार बार लिख दूं, एस को मैं इतनी बार लिख दूं, एस 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 4 बार, ठीक है? क्या मैं एस को अगर इतनी बार लिख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं एस को लिख देती हूँ, चलो ये अपन बाद में बात करेंगे इस पर, पहले ये देखो, क्या मैं इससे ये जनरेट कर सकती हूँ ए बी बी ए बी? मुझे ये बताओ, क्या मैं इसे जनरेट कर सकती हूँ क्या? क्योंकि मेरे को क्या बोला इसने, 2 स्ट्रिंग की बात हो रही है। ये एक ऐसे आ सकता है, ये एक ऐसे आ सकता है, ये भी एक ऐसे आ सकता है, पर ये नहीं आ सकता क्योंकि दूसरा स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है? तो अगर मुझे लेंथ 1 में आ गया ना, तो ये जनरेट हो सकता है। तो ए बी बी ए बी, तो ये तो 2 लेंथ वाले हो गए और ये सिंगल लेंथ वाले। अदरवाइज मैं सिंगल लेंथ में भी जा सकती थी, सिंगल लेंथ सिंगल लेंथ सिंगल लेंथ सिंगल लेंथ सिंगल लेंथ। क्लियर है बात? अगर मुझे कोई एक वाला सिंबल चाहिए, अगर सिर्फ मुझे ए चाहिए, तो मैं कौन से प्रोडक्शन रूल के पास जा रही हूँ? जो ए से स्टार्ट हो रहा है। ए से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 1 और 3। देखो सही बात है। अगर मुझे ए से स्टार्ट करना है तो मैं कौन से प्रोडक्शन रूल के पास जाऊंगी? प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 रूल के पास। क्लियर है? अगर कुछ मुझे बी से स्टार्ट करना है तो मैं कौन से के पास जाऊंगी? प्रोडक्शन 3 नहीं, प्रोडक्शन 3 तो यहाँ आएगा। प्रोडक्शन, रुको एक बार, हाँ मैं बताती हूँ एक बार। ये देखो, अगर मुझे ए से लेकर कुछ स्टार्ट करना है, स्ट्रिंग ए को लेकर कुछ स्टार्ट करना है, यहाँ देखना, ए से कुछ स्टार्ट करना है, तो मैं कौन से प्रोडक्शन रूल के पास गई थी? 3 के पास। वापस अगर मेरे को ए से कुछ स्टार्ट करना है तो मैं कौन से के पास गई? 1 के पास। अगर वापस मुझे ए से कुछ स्टार्ट करना है तो मैं किसके पास जा रही हूँ? 1 के पास। तो 1 और 3 के कॉम्बिनेशन से मुझे अगर कुछ भी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है ए से तो वो मिल जाएगा। और अगर बी से स्टार्ट हो रहा है, अगर तो 2 और 4 के पास जाऊंगी क्योंकि वो बी से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हुई बात? समझ में आ रही क्या हो रहा है? तो अगर मुझे ए से स्टार्ट करना है तो मुझे किस किस के पास जाना पड़ेगा? प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 3 के पास। बी स्टार्ट करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? प्रोडक्शन 2 और प्रोडक्शन 4 के पास।
सही बात है? यस सर। ये बात क्लियर हुई क्या? यस सर, क्लियर। कैसे चल रहा है काम? हाँ तो अगर मैं इसका ट्री बनाती हूँ, इस वाली स्ट्रिंग का ट्री बनाती हूँ, तो कैसे बनेगा? एस है, एस, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है? अगर ए से स्टार्ट करना है तो क्या बनेगा? पहला प्रोडक्शन ए से, और आगे भी कंटिन्यू करना है तो एस, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? ये हो गया 1 ख़त्म। दूसरा क्या है? बी, तो मैं बी वाले के पास जाऊंगी और एस, क्योंकि आगे बढ़ना है। फिर वापस क्या आया? वापस बी आया, तो मैं बी से वापस स्टार्ट करूंगी और आगे एस। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? फिर आया ए, तो ए से स्टार्ट करूंगी, एस, फिर ए हो गया, फिर बी आया, फिर एस, फिर ए आया, फिर एस, फिर एक बी चाहिए था, तो बी से मैं इसको एंड कर दूंगी। तो क्या मेरे को ये वाली स्ट्रिंग मिल गई है? यस सर, क्लियर हुई बात कैसे चल रहा है? यस सर। तो इसका मुझे बताओ, क्या इससे मुझे हर ए और बी का कॉम्बिनेशन मिल पा रहा है क्या? हर कॉम्बिनेशन ए बी का मिल पा रहा है? यस सर। तो इसको हम किस इसका क्या लिखेंगे? लैंग्वेज ऑफ ग्रामर 5 क्या लिखेंगे? ए का कोई सा भी कॉम्बिनेशन चल रहा है और बी का भी कोई सा भी चल रहा है, पर क्या जीरो हुआ क्या कभी? एप्सिलन आया क्या इसमें? नहीं। एप्सिलन नहीं आया है, तो मैं क्या लिखूंगी? सिग्मा प्लस, जिसमें सिग्मा का मतलब क्या हुआ? ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। प्लस का मतलब होता है क्या? 1 से इन्फिनिटी, है ना? ये बात क्लियर हुई क्यों मैंने ये लिखा? क्या ए बी के सारे कॉम्बिनेशन बन पा रहे हैं? बन पा रहे हैं। सिंगल ए आ रहा है, सिंगल बी आ रहा है, 2 के भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ऐसे 3 के भी बनेंगे, ऐसे ही 4 के बनेंगे। तो मैंने पैटर्न आइडेंटिफाई किया और मैंने बोल दिया कि ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन आ गए। अब अगर मुझे बताओ, अब मुझे मान लो एक ग्रामर बनानी है जो सिग्मा स्टार हो। स्टार का मतलब क्या था? जो 0 टू इन्फिनिटी जा रही हो, ठीक है। ये तो प्लस थी, प्लस क्यों थी? इसमें एप्सिलन नहीं आ रहा था। तो मुझे क्या करना चाहिए ये बताओ आप मुझे प्रोडक्शन कैसा बनाना चाहिए जिसमें एप्सिलन भी आ जाए? हमें एस जो है वो क्या डालना पड़ेगा? एप्सिलॉन डालने का। वेरी गुड। तो और एप्सिलॉन चलो डाल दिया, ठीक है। अब और एस क्या बनेगा? ए बी भी तो चाहिए मेरे को, ए बी के सारे कॉम्बिनेशन चाहिए मेरे को। तो कैसा चाहिए मैं आपको बताती हूँ एक बार। ये तो चाहिए मुझे, इसका यूनियन मुझे एप्सिलॉन आ जाए, और ये तो चल नहीं है, तो आगे का प्रोडक्शन क्या बनेगा? ए, हाँ, एस बी, ठीक है। ए बी एस। वापस सोचो एक बार और। यहाँ तक तो आ गया, ये तो आपने एप्सिलॉन ऐड कर दिया। अब ये जो हमने पहले वाला किया, यही तो चाहिए मुझे वापस।